नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, किसान आंदोलन से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर किसानों के दिल्ली कूच की बड़ी तैयारी है। किसानों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और आज पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टर किसानों के रवाना होंगे। बड़ी और अहम खबर, आज भी किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 7वां दिन आज धरने प्रदर्शन का है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। टिकरी बॉर्डर पर भी किसान डटे हैं और वही बुराड़ी मैदान में भी अब किसान डट चुके हैं। कल किसानों की सरकार के साथ बैठक हुई थी जो बेनतीजा रही, जिसके बाद अब 3 दिसंबर को एक बार फिर से मीटिंग होगी और उसमें देखना होगा कि क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। हालांकि इस बार मीटिंग में सरकार ने जो भी प्रस्ताव रखे, किसानों ने उसे सिरे से खारिज किया, क्योंकि किसान उनको नामंजूर कर रहे थे। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको, और इसी के मद्देनजर अब किसानों ने दिल्ली कूच की बड़ी तैयारी कर ली है। हरियाणा और पंजाब से आज कई बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रवाना होंगे और दिल्ली कूच करेंगे। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मंगलवार को केंद्र सरकार ने 2 फेज में करीब 2.5 घंटे तक बातचीत की, जो बेनतीजा रही। नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सरकार ने किसान प्रतिनिधियों के सामने मिनिमम स्पॉट प्राइस यानी एमएसपी पर पावर प्रेजेंटेशन दिया। उसके सामने प्रस्ताव रखा गया कि नए कानूनों पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई जाए, पर बात नहीं बनी। किसानों ने यह पेशकश सिरे से खारिज कर दी। मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत में कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है। हमने किसानों से आंदोलन खत्म करने की बात कही, पर यह फैसला किसान ही करेंगे। हमने कहा है कि कमेटी बना दे, पर किसान चाहते थे कि सभी लोग मिलकर ही बातचीत करें। वहीं कृषि कानूनों का विरोध कर रही किसानों से सरकार की हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से भी बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का 4था चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर एक दोबारा फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति। वहीं यमुनानगर पहुंचे जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा की जेलों के बारे में बात करते हुए कहा कि हम जेलों में बहुत सुधार कर रहे हैं। इसके लिए हमारे डीजीपी और अन्य अधिकारियों ने कर्नाटक और आंध्रा की जेलों की विजिट की है, क्योंकि हमारे देश में आंध्रा और कर्नाटक की जेलें बहुत बढ़िया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि जेलों में जो भी अधिकारी अपने आप को सब कुछ समझते थे, ऐसे अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया और उस प्रथा को तोड़ने का काम कर रहा हूँ। जल्दी जेलों में और सुधार किया जाएगा। वहीं एक सवाल उनसे पूछा गया कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खट्टर सरकार को खलनायक बता रहे हैं, तो इस पर उन्होंने हंसते हंसते जवाब दिया कि अगर वो खट्टर सरकार को खलनायक बता रहे हैं तो क्या नायक की भूमिका कैप्टन अमरिंदर सिंह निभा रहे हैं? किसकी सरकार? खट्टर सरकार, उसमें आप भी शामिल है, सरकार जितने भी हैं। नायक खलनायक क्या होते हैं? आप अच्छे दोस्त बैठे हो, ठीक बैठे हो, बढ़िया। सर कांग्रेस कृषि बिलों का विरोध कर रही है। एक कुछ नायक की भूमिका नहीं, गीता हो गया, उसके बाद चल जाओ। नहीं, मजाक की बात है। और नायक की भूमिका कौन अदा कर रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को 8.5 महीने हो चुके हैं। शुरुआत में संक्रमण कम रहा। अब तक मिले कुल मरीजों में 71.52% मरीज सितंबर से नवंबर तक मिले हैं।
59.43% मौतें भी इन्हीं 3 महीनों में हुई है। प्रदेश में कोरोना का पहला केस 17 मार्च को सामने आया था, जबकि पहली मौत 1 अप्रैल को हुई थी। राज्य में कोरोना का संक्रमण सर्दी शुरू होने के साथ साथ ज्यादा बढ़ रहा है। अब तक कुल संक्रमित 2,36,662 हो गए हैं, जिनमें से 2,15,797 ठीक भी हो चुके हैं। 2,466 की मौत हुई है। अभी 18,399 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से 412 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में 29,721 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। अब तक 36,01,262 लोगों की जांच हो चुकी है। प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और अपने तीखे तेवर दिखाने से बाज नहीं आ रही। नवंबर के आखिरी सप्ताह में जिस तरह तापमान में रिकॉर्ड कमी आई है, उसी तरह दिसंबर का आगाज भी ठंड के साथ हुआ है। मंगलवार को रात का पारा नारनौल में 6.6 और हिसार में 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। उन्हें जिलों में भी पारा 10 डिग्री से नीचे रहा है। वहीं हिमाचल के शिमला में रात का पारा 10.3 डिग्री रहा। इस तरह हर जिला शिमला से ठंडा रहा। रोहतक में दिन का तापमान 21.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटे में दिन का पारा 2 डिग्री तक कम हो सकता है। इसके बाद पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड गेहूं के लिए फायदेमंद है। वहीं मौसम में जितनी घुलेगी, गेहूं में उतना ही अच्छा फुटाव होगा। वहीं कुरुक्षेत्र के पीपली कस्बे के समीप अज्ञात वाहन से टकराकर सड़क हादसे में किसान बलजिंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति, उनका जो साथी था, वो घायल हो गया है, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। दरअसल दिल्ली से बाइक पर लुधियाना पंजाब वापस जा रहे 2 किसान उस समय हादसे का शिकार हो गए जब जीटी रोड पर गांव प्रतापगढ़ के पास यह हादसा हो गया। मृतक व्यक्ति के शव को कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार अब तक किसान आंदोलन में शामिल 5 किसानों की मौत हो चुकी है। जिंदर सिंह सन ऑफ जगतार सिंह 32 साल का मेल है। एक्सीडेंट हुआ इसका पिपली के आसपास और ये वहीं ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई थी। हमारे पास तो ब्रॉड डेड लाया गया है। इसका रुक्का हमने पुलिस को भेज दिया है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। बस इतना ही काम है। वहीं भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव पुर में बदहाली की तस्वीरें कई वर्षों से बनी हुई है। गांव की सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और पानी का जमाव भी बना हुआ है। ग्रामीण भी कई बार गांव के सरपंच से इसके समाधान की भी मांग कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह समस्या जो की त्यों बनी हुई है। इसकी कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। भवानीखेड़ा से वायापुर सिवाड़ा से सोरखी हाईवे को जोड़ने वाला ये मार्ग से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कई बार सफर कर चुके हैं और उनसे भी ग्रामीण समस्या के समाधान की मांग कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके मांग और समस्या के समाधान के आश्वासन के लंबे समय बीत जाने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। इसके अलावा गांव में बने शहीद स्मारक पर भी ये बदहाली बनी हुई है। भवानीखेड़ा शहर से सोरखी हाईवे को जोड़ने वाला ये मार्ग गांव में कई वर्षों से बदहाली के आंसू बहा रहा है, जिसके कारण राहगीरों और ग्रामीणों को परेशानियों का रोजाना सामना करना पड़ता है, लेकिन इस मार्ग की बदहाली की कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं। अच्छे हैं, खड़े हैं, बहुत पुराने एक्सीडेंट भी हो जाए इसमें। ये टायर लगाई थी, ये भी बेकार हो रही सारी, और आन जान का रास्ता जमा बेकार हो रहा है। कोई साधन बराबर साइड में भी नहीं निकलता, सबकी में ब्रांड मिट्टी हो रही है। 1-1 फुट तक जमा हो जाए, बराबर साइड में भी रास्ता नहीं लगता। इसको भी कहा था, कोई सुनाई नहीं हुई। इसका निर्णय होना चाहिए ना, कुछ न कुछ सुविधा निकले इसका। समस्या है यार, सड़कों पर पानी खड़ा रही जा है। और हमारे बस अड्डे के पास 500-600 मीटर के एरिए में पानी खड़ा हुआ कई साल से, 4-5 साल से खड़ा हुआ। बार बार एक्शन को भी कह लिया, SDO भी कह लिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसको कम से कम 1-1.5 फुट उठाइए और इस पानी की, इसके साथ साथ पानी की निकासी हो, नाला बने जोड़ी तक, जिस जाके इसका समाधान हो उसका है। ये कोई समाधान नहीं हो रहा। बार बार कहने के बाद भी 4-5 साल से ऐसे का चप रहा है। आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? मेरे द्वारा तो हम तो एक्शन को कह सकते हैं, क्योंकि गांव का तो इससे कुछ लेना देना नहीं। B&R का रोड है, B&R का काम है सारा। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड,
SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़ रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।